नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह। मुख्यमंत्री ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के मधुमक्खी पालकों का हुआ आर्थिक सशक्तिकरण। देश के कुल शहद उत्पादन में 9% योगदान के साथ राजस्थान शीर्ष 5 राज्यों में हुआ शामिल। राजस्थान में विशेष पुनरीक्षण 2026 की रफ्तार हुई तेज। 11 दिनों में बांटे 97% गणना प्रपत्र। 5,30,00,000 मतदाताओं तक पहुंचे BLO। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर डूंगरपुर में आज राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, प्रेरणा और उनके संघर्षों को याद करते हुए उनके योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस का उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा के त्याग, नेतृत्व और स्वाभिमान की भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। उनकी विचारधारा आज भी समाज को आत्मनिर्भरता, संघर्ष और एकता की प्रेरणा देती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुना। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन में देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अद्वितीय योगदान के लिए आदिवासी नेता को याद करते हुए कहा कि पूरा देश मातृभूमि के गौरव की रक्षा में देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के अद्वितीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहा है। 2021 में हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। जनजातीय गौरव हजारों वर्षों से हमारे भारत की चेतना का अभिन्न हिस्सा रहा है। जब जब देश के सम्मान, स्वाभिमान और स्वराज की बात आई तो हमारा आदिवासी समाज सबसे आगे खड़ा हुआ। हमारा स्वतंत्रता संग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आदिवासी समाज से निकले कितने ही नायक नायिकाओं ने आजादी की मशाल को आगे बढ़ाया। आज हम सभी यहाँ मां भारती के महान सपूत आदिवासी समाज के गौरव, हमारे प्रेरणा स्रोत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। मैं डूंगरपुर की इस पवित्र भूमि से भगवान बिरसा मुंडा जी को कोट कोट नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी को इस गौरवशाली अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेना ही नहीं, एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जनजातियों को नशाखोरी, जातीय संघर्ष जैसी बुराइयों को त्यागने और लोगों को एकजुट रहने, सत्य के मार्ग पर चलने और ईश्वर की उपासना के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत आज भी जनजाति समाज के दिलों में जीवित है। उन्हें एक जननायक के रूप में याद किया जाता है। डूंगरपुर में आयोजित हुआ ये राज्य स्तरीय समारोह न केवल भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति को समर्पित रहा, बल्कि जनजातीय संस्कृति, कला और परंपराओं के संरक्षण एवं सम्मान का संदेश देता भी नजर आया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जनजातीय समुदाय ने सदियों से प्रकृति, संस्कृति, साहस और सत्य के मार्ग को जीवंत रखा है। आपका इतिहास केवल संघर्ष का नहीं बल्कि गौरव का इतिहास है। राज्य सरकार आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। आज मैं इस पावन भूमि पर उस समुदाय के बीच उपस्थित हूं जिसने सदियों से प्रकृति, संस्कृति, साहस और सत्य के मार्ग को जीवंत रखा है। राजस्थान की आत्मा में यदि कोई सबसे प्रखर, सबसे जीवंत धारा है तो वह आप हैं, सब हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। आज आपका इतिहास संघर्ष का है, परंतु उससे भी बड़ा गौरव का इतिहास है।
आपने जल, जंगल, जमीन के साथ संतुलन बनाकर दुनिया को जीना सिखाया है। आपने अपने त्योहारों, गीतों और परंपराओं से राजस्थान की पहचान को और समृद्ध किया है। आपके नृत्य में सिर्फ ताल नहीं, पीढ़ियों की कहानी बसती है। आपके गीतों में केवल स्वर नहीं, धरती की आत्मा बोलती है। आपके त्योहारों में सिर्फ रंग नहीं, आदिवासी गौरव की चमक बसती है। सरकार इन परंपराओं को सिर्फ सजेगी नहीं, बल्कि दुनिया के सामने गर्व से पेश करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही अन्नदाता भी कृषि एवं उससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर प्रदेश को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहे हैं। राज्य सरकार की जनोन्मुखी नीतियों से किसानों का न केवल कृषि अपितु पशुपालन, उद्यानिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सशक्तिकरण हो रहा है। परिणाम स्वरूप राजस्थान भारत के कुल शहद उत्पादन में 9% के योगदान के साथ अब उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार के साथ देश के 5 सबसे बड़े शहद उत्पादक राज्यों में शामिल हो गया है। मधुमक्खी पालन अब कृषकों के लिए आय का बड़ा स्रोत बन गया है। किसान खेती के साथ शहद उत्पादन कर अपनी आय को दोगुना कर पा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में लगभग 3,350 मधुमक्खी पालकों द्वारा 2,76,000 मधुमक्खी कॉलोनियां हैं, जिनसे लगभग 8,200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया जा रहा है। राज्य में अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़ शहद उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। राज्य सरकार की मंशा है कि मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण मिले, जिससे बड़ी संख्या में मधुमक्खी पालक लाभान्वित हो रहे हैं। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत 11 दिनों में बूथ लेवल अधिकारी ने घर घर पहुंचकर करीब 5,30,00,000 मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए हैं। अब तक 97% मतदाताओं तक प्रपत्र पहुंच चुके हैं। जिलेवार बात करें तो बूंदी 99% के साथ सबसे आगे है। धौलपुर, राजसमंद एवं झालावाड़ दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है। 9 जिले 99% से अधिक वितरण के साथ बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि भरे हुए प्रपत्रों को डिजिटल रूप से दर्ज करने की प्रक्रिया भी लगातार तेज हो रही है। अब तक 61 लाख गणना फॉर्म ECI-नेट पर अपलोड किए जा चुके हैं। डिजिटाइजेशन में बाड़मेर, भरतपुर, धौलपुर और चित्तौड़गढ़ आगे है, जबकि 12, झुंझुनू, सीकर, कोटा में गति धीमी बनी हुई है। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को डिजिटाइजेशन के कार्य को तेजी से देने के लिए विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन में किसी प्रकार की देरी न हो, इसके लिए BLO को तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान घूमर अब नए आयाम छूने जा रही है। राज्य सरकार द्वारा पहली बार 7 संभाग मुख्यालयों पर एक साथ घूमर फेस्टिवल 2025 आयोजित किया जाएगा। इस अनोखी पहल का उद्देश्य घूमर को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाना और नई पीढ़ी को राजस्थान की परंपराओं से जोड़ना है। जयपुर में इस महोत्सव का राज्य स्तरीय भव्य आयोजन होगा, जहां बालिकाओं और महिलाओं को अपने अभिनय, कला और सांस्कृतिक गरिमा का प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के माध्यम से मातृशक्ति को सशक्त मंच प्रदान करते हुए राजस्थान की गौरवशाली लोक संस्कृति को और अधिक उभारने पर विशेष जोर रहेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेशवासियों, विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में महोत्सव का हिस्सा बने और घूमर जैसे पारंपरिक नृत्य को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने में सहयोग दें। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुए 14 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान पार्टनर स्टेट है। राजस्थान मंडप को एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को राजस्थान के प्रमुख सचिव एवं अध्यक्ष प्रबंध निदेशक राजसिको श्री आलोक गुप्ता ने किया। श्री गुप्ता ने राजस्थान मंडप के सभी स्टॉल का अवलोकन कर राजस्थानी कलाकारों और हुनरबंद कारीगरों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मेले में राजस्थान मंडप को उद्योग व पर्यटन विभाग, रीको, BIP, खादी, राजीविका एवं रूडा की सहभागिता से और भी समृद्ध बनाया गया है। मेले में राजस्थान के पारंपरिक व्यंजन और हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को समर्पित राजस्थान मंडप में राजस्थान और असम का एकीकरण एक प्रमुख आकर्षण है। राजस्थान सरकार की इस पहल से राज्य के कारीगरों, शिल्पकारों, उद्यमियों और निवेशकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने का अवसर प्रदान होगा। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।